कहते हैं ना कि राज खोल देते हैं नाजुक से इशारे अक्सर। कुछ ऐसा इशारा रांची टेस्ट जीतने के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भी दिया है। हिटमैन ने साफ कर दिया कि दिख जाती है खिलाड़ियों में टेस्ट खेलने की कितनी ललक है। साफ है कि इशारा हमारे बिहारी बाबू यानी ईशान किशन की तरफ था और श्रेयस अय्यर की तरफ भी। हालांकि इस दौरान हिटमैन ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका यह इशारा ही काफी था, क्योंकि इन दोनों ही खिलाड़ियों ने फिट होने के बाद भी रणजी ट्रॉफी खेलना मुनासिब नहीं समझा। श्रेयस अय्यर तो चोट का झूठा बहाना भी बना चुके हैं, उनकी पोल खुल चुकी है। आपको याद होगा बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने भी साफ तौर पर वार्निंग दी थी और बाद में लेटर लिखकर सभी खिलाड़ियों को चेताया भी था। फिर भी एक अजीब सी जिद लिए बैठे हैं हमारे किशन बाबू। अब तो हिटमैन ने भी इशारों ही इशारों में यह बात कह दी है। टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने यह बात तब कही जब रांची टेस्ट जीत लिया गया था और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस दौरान रोहित ने उन सभी खिलाड़ियों पर निशाना साधा जो टेस्ट क्रिकेट से दूर रहते हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए अब आपको बताते हैं। देखिए, टेस्ट क्रिकेट सबसे टफ फॉर्मेट है। जिन खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट की भूख नहीं है वो देखकर पता चल जाता है उन सबको खिलाने का क्या फायदा। फिर ये बहुत ज्यादा मेहनत करने वालों का ही फॉर्मेट है। ध्रुव जुरैल की तारीफ, ईशान किशन पर निशाना है। अब इससे ज्यादा भला हिटमैन क्या ही इशारा देंगे। कह तो दिया कि आंखों में दिख जाता है कौन खिलाड़ी कितनी शिद्दत से टेस्ट को पसंद करता है और टेस्ट खेलने की तमन्ना रखता है। साफ तौर पर हिटमैन ने खिलाड़ियों की आईपीएल से मोहब्बत पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। कहा जाए तो इसमें सबसे पहला नाम ईशान किशन का ही आता है और अब तो ध्रुव जुरैल ने भी ईशान की जगह लेकर यह साबित कर दिया है कि उनमें भी दम है और मुश्किल सिचुएशन से निपटना उन्हें बखूबी आता है। रांची टेस्ट में ध्रुव ने अपनी बैटिंग से आज ये साबित भी कर दिखाया है। दोस्तों, कहा जाए तो ये ईशान किशन के लिए हमें तो आखिरी अलार्म लग रहा है। मानो उनके कैप्टन कह रहे हो कि अब भी समय है, संभल जा, वरना करियर भी खत्म हो सकता है। और सही भी है बात। ईशान किशन ने तो सभी हदों को पार कर रखा है, चाहे वो बीसीसीआई की क्यों ना हो। हमारे बिहारी बाबू को बीसीसीआई की चेतावनी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी भी उन्हें परवाह नहीं। मानो वो बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट से कह रहे हो कि तुमने भी आदत बना ली है रोज हमसे लड़ने की, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं, खुद को ना बदलने की। ये कहानी साउथ अफ्रीका की धरती से शुरू होती है। याद कीजिए, यहाँ किशन बाबू T20 और टेस्ट टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने मेंटल फटीग का हवाला दिया, मानसिक तौर पर परेशान होने का, और पहले T20 और फिर टेस्ट टीम से अपना नाम वापस ले लिया और छुट्टी लेकर चल दिए। इसके बाद खुद को सिलेक्शन के लिए अवेलेबल भी नहीं कराया। बस यहीं से शक की सुई उन पर चलने लगी। किशन बाबू की तलाश होने लगी। आखिर जनाब है कहाँ, ये सवाल हर जगह घूमने लगा। पता चला कि मानसिक थकान मिटाने के लिए जनाब दुबई में पार्टी कर रहे हैं। फिर केबीसी में भी बच्चन के साथ दिखाई दिए, लेकिन उनकी थकान जारी थी। सो कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ अगर लेना है तो ऐसे ही ले लो, मैं रणजी नहीं खेलता। लेकिन जरा ठहरिए, इस मामले से पहले टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज भी तो खेली, लेकिन यहां भी किशन बाबू का नाम गायब था, नदारत था। फिर जब इंग्लैंड के खिलाफ भी वो नदारत रहे, तब जाकर बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट का दिमाग घूमा कि आखिर क्या माजरा है भाई, क्योंकि सेलेक्टर्स और कोच ने तो साफ कह दिया था कि किशन अवेलेबल नहीं है सिलेक्शन के लिए। ऐसे में भला उनका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। बात भी सही है, अगर हमारे किशन बाबू इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में होते तो भला ध्रुव जुरैल की जरूरत क्यों पड़ती। उन्हें तो बस केएस भरत के बैकअप विकेटकीपर के तौर पर शामिल किया गया है। अगर ईशान होते तो निश्चित ही केएस भरत ही उनके बैकअप होते। अब तो हालात ये हो गए कि ईशान किशन अब टेस्ट टीम में लंबे समय तक नहीं भी चुने जा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने रणजी ट्रॉफी नहीं खेली। हमारे बिहारी बाबू और हार्दिक पांड्या तो आईपीएल 2024 की तैयारियों में जुटे हुए भाई, और मुंबई में एक लोकल T20 टूर्नामेंट में शिरकत करते भी नजर आने वाले। बहरहाल जो भी हो, लेकिन टीम इंडिया के कैप्टन का इशारा साफ था। ऐसे में किशन बाबू के लिए अब तो पनघट की ये डगर बहुत मुश्किल लग रही है। क्या कहना चाहेंगे आप रोहित शर्मा के इस स्टेटमेंट पर? अपनी राय आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए भारत पॉजिटिव।